नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस जो ये पूरी सीरीज़ है जिस पे आप अलग अलग लॉर्ड्स को अलग अलग भाव में देखेंगे। सबसे पहले ये समझना होता है कि लॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। जनरली ज्योतिष में लोग किसी भी ग्रह को किसी भाव में देख के प्रिडिक्शन देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सन इन 10th हाउस, पीपल विल से वो पर्सन विल बिकम लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर एंड ऑल दैट। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो लॉर्ड है, जो ग्रह है, वो कहाँ का लॉर्ड है। मतलब अगर एरीज को मैं पकड़ूं कि एरीज अपन लग्न लेते हैं कालपुरुष के चार्ट में, सन जो है वो 5th लॉर्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व पुण्य, पावर, अथॉरिटी, प्रोजनी, प्रेम, प्रलाप, इन सब के रिस्पॉन्सिबल सन है। सन अपने से जितने घर आगे जाएंगे, कहीं भी जाकर के बैठेंगे, तो 2-3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। कितने घर आगे गए। महर्षि पराशर कहते हैं कि इफ लग्न लॉर्ड इन द 6, 8 एंड 12 दैट इज कॉल्ड लग्न दरिद्र। मतलब कोई भी भाव का मालिक अपने से 6, 8, 12 चला जाए तो उस भाव के लिए वो दरिद्र हो जाता है, मतलब अवेलेबल नहीं होता है। देर आर वेज दैट यू कैन डू द रेमेडीज, देर आर वेट दैट यू कैन हैंडल इट। तो पहली चीज ये कि 6, 8, 12 ना जाए। दूसरा, जहां वो जाता है, क्योंकि राशियां सर्कमस्टांसेस दिखाती हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ग्रह है ना, वो एग्जॉल्ट करते हैं राशियों के बेसिस पे, वो भाव के बेसिस पे एग्जॉल्ट नहीं करते हैं। सन गेट्स एक्सॉल्टेड इन एरीज, नॉट इन द 1st हाउस। सैटर्न गेट्स एक्सॉल्टेड इन लिब्रा, नॉट इन द 7th हाउस। एसेंस रहता है 7th हाउस में, लेकिन वो लिब्रा में करते हैं, मतलब वो सर्कमस्टांसेस उनके लिए फेवरेबल हो जाता है। तो जिस राशि में वो गए हैं, वो देखो क्या रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपने ये चेक कर लिया तो देखो कि रिजल्ट लाने में कितनी आसानी या मुश्किल है उनके लिए। अब जिस राशि में वो बैठे हैं, नंबर 1 कि वहां पे अगर 2-3 मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब उस राशि के रिसोर्स को वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। या 2-3 ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं तो रिसोर्स शेयर हो रहा है, सो रिसोर्स कम मिल रहा है उनको। दूसरा, जब वापस लेकर के आ रहा है तो थिंक लाइक दिस कि कोई किसी घर का मालिक है, रिजल्ट जब वापस लेकर के आ रहा है तो उस घर में मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। इसको बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में समझें। सो आप या मैं कोई विदेश कमाने चले गए, अगर वहां मेरे पास नौकरी नहीं होगी, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो मैं कमा नहीं पाऊंगा। लेट सपोज रिसोर्सेज बड़े अच्छे थे जी, मैंने कमा भी लिया, नाउ आई हैव टू सेंड मनी बैक टू इंडिया। अब जब मैं यहां भेजता हूं तो गवर्नमेंट के अपने नियम है, तो वो गवर्नमेंट के नियम की वजह से परेशानी हो सकते हैं। सो दैट इज 6, 8, 12 प्लेसमेंट। मैंने घर पे पैसा तो भेज दिया, लेकिन पोस्ट ऑफिस में समझो, या मनी ऑर्डर किया पोस्ट ऑफिस में, या जो भी तरीका हो सकता है भेजने का, वहां पे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो मेरे घर के पास है और वो उस चीज को इनकैश कर लेता है। इसका मतलब है कि जब रिजल्ट वापस आता है, ये देखना होता है कि उस भाव में कौन बैठा है, नहीं बैठे हैं। सो सन अगर रिजल्ट लेके 5th हाउस में आ रहा है, सोच के देखो अगर वहां पे राहु बैठे हुए हैं तो वो सन के रिजल्ट को मैनिफेस्ट नहीं करने देंगे। तो आपने जो रिजल्ट को मैनिफेस्ट कराना है वो अनब्लॉक करना है राहु को, ताकि मैनिफेस्ट कर सके। ये पूरा प्रोसेस होता है रिजल्ट को जनरेट करना एंड वापस लेकर के आना। इस चीज को जब आप समझ जाओगे तब आप लॉर्ड्स को अलग अलग भाव में जो उसका रिजल्ट है वो इजीली आप उसको लेके चल पाओगे। अभी 7th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, पहले 7th लॉर्ड को समझते हैं। 7th लॉर्ड की जिम्मेदारी क्या होती है। 7th हाउस जो है वो स्पाउस का हाउस है, वर्ल्ड अदर देन यू, पहले के अपोजिट है। अब स्पाउस में आज जो फोकस होगा वो स्पाउस और बिजनेस के ऊपर होगा, क्योंकि 7वां घर बिजनेस का भी होता है और स्पाउस का भी होता है। 7वां घर हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट घर होता है। महर्षि पराशर कहते हैं कि 3, 7, 11 आर द बिगेस्ट बॉन्डेजेस ऑफ आवर लाइफ। 3, 7, 11 हमारे लाइफ का बिगेस्ट बॉन्डेज है, उसमें 7वां सबसे ज्यादा कार्मिक होता है। अब ये शादी का घर है। शादी 2 तरह की होती है। एक होती है इंस्टीट्यूशनल मैरिज, जहां पे आप या तो कोर्ट में चले गए, या मान लीजिए जो रिचुअल्स होते हैं उसके माध्यम से आप शादी करते हैं, दैट इज फ्रॉम उपपदा लग्न। 7th में मैरिज होता है, लेकिन 7th में एक क्लॉज लगा हुआ है। आपने सुना होगा कि भीम जब इनको वनवास इन लोगों को मिला हुआ था 14 साल का या 12 साल का, आई थिंक 12 साल का, 12 साल के लिए लोग वन में गए हुए थे। वहां पे वो हिडिंबा से मिलते हैं और वहां पे उनके साथ एक विवाह होता है, टाइम स्पेंड करते हैं और घटोत्कच जो है वो जन्म लेते हैं। दिस इज कॉल्ड गंधर्व विवाह। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ 1 साल साथ में रहे और फिजिकल भी हो जाए, दैट विल बी काउंटेड एज 1 मैरिज। प्रॉब्लम 7th हाउस में यही आती है। उपपदा लगना इज द इंस्टीट्यूशनल मैरिज, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि शादी धूमधाम से सब इंस्टीट्यूशन तरीके से हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7th हाउस में प्रॉब्लम यह है कि आप किसी के साथ लिव इन में है, फिजिकल भी हो, एक काउंट हो गया। एस्ट्रोलॉजर को आपने कहा मेरी शादी कब होगी, उसने 7th हाउस 7th लॉर्ड को पकड़ा और वो बताना शुरू कर रहा है, बेचारा फेल किए जा रहा है। अमूमन मैं क्या करता हूं, जब कंसल्टेशन में ऐसे सवाल आते हैं, मैं क्लियरली पूछता हूं कि इस तरह के कितने रिलेशन आपके रहे हैं। एंड आई हैव बीन वेरी लकी, ऑल माई क्लाइंट्स टिल डेट किसी ने भी ये छुपाने की कोशिश नहीं की कि कितने उनके रिलेशंस पे। किसी के 5 थे तो 5 बताए, तो ताकि अपन अगले घर को पकड़ सके। जैसे 7वां से जो अगला विवाह होगा वो 8 घर आगे जाएंगे, दैट इज 2nd हाउस।
इंटरेस्टिंग क्या है कि एक बार जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप रिलेशनशिप, क्योंकि सेवंथ हाउस कंपेनियनशिप है, रिलेशनशिप है, इट्स नॉट अबाउट इंस्टीट्यूशनल मैरिज। दो लोग साथ रहो, हो सकता है वो गे लेस्बियन हो, वो भी आप चार्ट में देख सकते हैं, और उसका भी कॉम्बिनेशन आज मैं बताऊंगा। तो दिस इज सेवंथ हाउस। अब स्पाउस के बारे में हो गया। सेवंथ हाउस इज ऑल्सो बिजनेस। जब आप कोलैबोरेट करते हैं, आप किसी के साथ मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं, दैट इज ऑल्सो सेवंथ हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्स्थ हाउस। जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, सीरीज के पिछले वीडियो में, वहां पे हम सर्विस की बात कर रहे थे, आज हम लोग बिजनेस की बात करेंगे। सेवंथ हाउस जजमेंट का होता है। सेवंथ हाउस हमारा वर्ल्ड अदर देन यू है। फोर्थ से फोर्थ पढ़ता है, वो मदर को भी दिखाता है, बेसिकली वो नानी को दिखाता है, लेकिन वो उच्चतम स्तंभ मदर का है। फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस से हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं, गाड़ी भी देखते हैं। वर्ल्ड वार भी सेवंथ हाउस से देखा जाता है, और किडनैपिंग भी सेवंथ हाउस से देखा जाता है। आपको क्या लगता है, शादी किडनैपिंग से कम है क्या? आप उठा करके आप किसी के साथ चले जाते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस करना शुरू करते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल हाउस, बिकॉज इस हाउस के कर्मा को अगर आपने कैंसिल कर लिया, so it means you are going to progress on the path of spirituality to get moksha. That's the most important. That's the reason that we learn astrology. अब यहां से सेवंथ लॉर्ड को अलग अलग भावों में लेके चलते हैं। सेवंथ लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब क्या, आपका स्पाउस, सबसे पहली चीज है कि वो फर्स्ट हाउस में आपके सर के ऊपर बैठा हो, मतलब द पर्सन विल बी कमांडिंग, वो आपको रूल करने की कोशिश करेगा। इसका दूसरा मतलब होता है कि यार पर्सन विल कम टू यू, मतलब आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका पार्टनर आप तक चल के आ रहा है। बहुत से लोग जाते हैं जो सोशल मीडिया ऐप्स है, वहां जाकर के डेटिंग पार्टनर वगैरह ढूंढते रहते हैं। इस केस में जब सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट में आए हुए हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, पार्टनर चल के आपके पास आएगा, बट आगे चल के वो आपके सर पे बैठेगा, आपको लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड रहेगा, और वहां आपको तकलीफ होगी। सेवंथ लॉर्ड जब कहीं भी जाता है तो बैकग्राउंड में कुछ ग्रह उनके साथ जाते हैं, जैसे सैटर्न का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, तो सैटर्न साथ में चलते हैं सेवंथ लॉर्ड के। जुपिटर कारका है मैरिज के, वीनस कारका है रिलेशनशिप के, जो लॉर्ड भी है लिब्रा के, ये दोनों साथ में चलते हैं। मरण कारक स्थान जो है ये मार्स का होता है, क्योंकि मार्स को जो है सरेंडर करना पसंद नहीं है। सातवां घर पहले घर का सरेंडर है, आप आगे झुकते हो, सरेंडर करते हो। अब जब सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा तो इसका मतलब सैटर्न नीच की ओर है। जब सैटर्न नीच की ओर रहेगा, इसका मतलब है आपका ईगो टूटेगा। सिंपल इसका प्रेडिक्शन क्या होगा, इफ योर सेवंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, योर स्पाउस विल ब्रेक योर ईगो. Your business partner will break your ego because first house is sun, first house is you. This is the simplest prediction you can think of. But the question is कि मैरिज के बाद क्या क्या होगा। लोग हमेशा पूछते हैं कंसल्टेशन में कि सर शादी होगी तो मेरी नौकरी कैसी होगी, क्या मैं विदेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। सेवंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, द डे यू विल गेट मैरिड, ऑटोमेटिकली आपका करियर ऊपर जाना शुरू कर देगा। दिस इज फैंटास्टिक। आपका भाग्य खुलेगा, आपके पिता के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके गुरु के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपकी मदर इन लॉ के साथ संबंध आपका जो है बहुत बढ़िया होगा। वहीं पे आपके जो एनिमीज है उसको आप परास्त कर पाएंगे। अगर कोई बीमारी है तो यू विल गेट रिड ऑफ दैट। अगर आप लोन चाहते हैं तो लोन मिल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मदर के साथ रिलेशनशिप में। सेवंथ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, आप मदर के साथ जो है संबंध मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अमूमन देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है वो शादी के बाद घर छोड़ करके कहीं और चला जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह चौथे भाव को विरोध अर्गला देता है, वहां से आपको हटाता है, और 9वें भाव को और 12वें भाव को, तीसरे भाव को वो अर्गला देता है। अब ये 3 भावों को अर्गला देने का मतलब वो सपोर्ट कर रहा है घर को छोड़ के कहीं और जाना। एंड ट्रस्ट मी, इफ योर सेवंथ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, शादी हो, घर छोड़िए, कहीं और चले जाइए, आपका भाग्य बहुत साथ देगा। ऐसे लोग शादी के बाद विदेश जाते हैं। अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि सेवंथ लॉर्ड क्यों विदेश लेके जाएगा, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड जो सेवंथ हाउस है दैट इज द हाउस ऑफ फॉरेन ऑल्सो, 3, 7, 9 एंड 12। और जब वो लग्न में जा रहा है तो लग्न को प्रेरित कर रहा है, क्योंकि वो 12th हाउस को अर्गला दे रहा है। दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी। अब इसको दूसरे नजरिए से देखो। कोई व्यक्ति कहता है कि शादी के बाद आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं उसमें कष्ट होने वाला है। तो कोई व्यक्ति अगर आपके सर पे आके बैठेगा, कमांडिंग नेचर का होगा, आपको गाइड करेगा, तो वहां खटपट होगी। 1-7 के साथ प्रॉब्लम यही है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, एक दूसरे से दूर भी ले जाते हैं। ये जो मुश्किलात है जो आपकी मदर के साथ, आपका मदरलैंड छूट रहा है, एक समय के बाद व्यक्ति जो है, स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ 32 एंड 36, ये 2 ट्रिगर पॉइंट है जिसके बाद व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन दिस इज फैंटास्टिक, बिकॉज बोथ द बिजनेस पार्टनर्स आर कमिंग टुगेदर। लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपको रूल करेगा, और जिन भावों के बारे में मैंने बताया वो बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे।
So this is seventh lord in first house, seventh lord in second house. This is interesting. सेवंथ हाउस को मैरिज पकड़ो, वहां से घुमा के लेके जाओ, सो दैट इज सेकंड मैरिज, क्योंकि हर 8वां घर नेक्स्ट मैरिज दिखाता है। तो पहली चीज शादी कहां होगी, सेकंड हाउस परिवार का होता है, इसका मतलब है कि परिवार के माध्यम से आपकी शादी होगी, नंबर 1। नंबर 2, शादी के बाद आपके स्पाउस का इंटरेस्ट किस चीज में होगा, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ में। अब इस पे अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो इसका मतलब है जो आपका वेल्थ बढ़ रहा है वो स्पाउस की वजह से बढ़ रहा है, दिस इज फैंटास्टिक। लेकिन अगर इस पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लूज मनी आफ्टर डिवोर्स। एंड मैं एकदम क्लियर कट विदाउट कुछ भी देखे बगैर मैं आपको बता रहा हूं, सेवंथ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, मैलेफिक इन्फ्लुएंस, 2 मैलेफिक आ जाए, राहु ने देख लिया, मार्स ने देख लिया, बस उसके बाद आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्पाउस की नजर आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ, फैमिली वाले वेल्थ पे है। सो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा इसका एक और मतलब होता है कि आपका जो स्पाउस है वो सेकंड हाउस में गया और सेकंड हाउस सेकंड मैरिज होता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाते हैं, आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है और एक्स्ट्रा मैरिटल के कॉम्बिनेशंस बहुत होते हैं, लेकिन 3, 1 और 11 इन भावों का आपस में संबंध हो जाए तो एक रिस्क रहता है। तो स्पाउस किस चीज के लिए गए हुए या गई हुई है, वो आपके सेकंड रिलेशनशिप जो एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है उसको पकड़ने के लिए। दूसरा इसका यह भी मतलब है कि आपके स्पाउस को बहुत चिंता है मैरिज के लॉन्जिविटी की, and the person is trying to hold the marriage and wanted to make sure कि आपकी मैरिज की longevity लंबे समय तक चले। This is from marriage standpoint, ये बुरा नहीं है, अच्छा है, until unless इस पे malefic influence। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी अच्छा हो जाता है। देखो, हम जब बिजनेस करते हैं तो हमें लगता है हम बिजनेस कर रहे हैं। सो आपने एक कंपनी फॉर्म करी, मान लीजिए XYZ। अब वो कंपनी 7th हाउस है और 7th हाउस इटसेल्फ एंटिटी जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वहां से सारे घर गिने जाएंगे। तो अगर लग्ना लॉर्ड, क्योंकि 7th को आप लग्ना बना रहे हो, अगर लग्ना लॉर्ड सेकंड 8th हाउस में जा रहा है, 8th हाउस अदर्स मनी को कहते हैं, मतलब ऐसे ही बिजनेसेस को आप देखोगे कि फंडिंग मिलती है, दूसरे के पैसे का एक्सेस मिलता है, बहुत इजीली लोन मिल जाएगा आपको, वीसीज आ जाएंगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट दिस इज फैंटास्टिक। इसका एक और मतलब है कि जब आप बिजनेस शुरू करने की बात सोचोगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट समवन हु विल कम एंड से कि अच्छा तुम्हारे पैसे, तुम्हारे बिजनेस में मैं पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं। सो अगेन दिस इज गुड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉर्ड कहां सपोर्ट करेंगे, चाहे आप बिजनेस करो या आप जब आपकी शादी होगी तो किन किन भावों को ये सपोर्ट करेंगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे। मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा होता है। शादी के बाद व्यक्ति का हेल्थ, उसका इमेज, मार्केट में परसेप्शन, सब कुछ बदलता है। मैरिज के लिए बहुत अच्छा है, कर्म प्लेस के लिए आपकी नई नौकरी मिल जाएगी। और आप देखोगे जनरली, आप सब कमेंट भी कर सकते हो वीडियो देखने के बाद, 7th लॉर्ड जिनका सेकंड में होगा, जब उनकी शादी हुई होगी उसके बाद जो नौकरी मिली होगी उसमें आपको बहुत ज्यादा उछाल मिला होगा अपने सैलरी में। सो दिस इज वेरी कॉमन पैटर्न। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो बात अलग है, अगर मैलेफिक नहीं है, एक मैलेफिक है, तो भी मैं उससे चिंतित नहीं हूं, आपकी नौकरी बदलेगी और आपकी सैलरी पहले से फार बेटर होगी। प्लस ये सपोर्ट करता है आपको प्रॉपर्टी वेल्थ एक्यूमुलेट करने में। जैसे मैंने कहा कि स्पाउस का इंटरेस्ट होता है आपके वेल्थ में, बढ़ाने में या घटाने में। अगर बढ़ाने में है, ट्रस्ट मी, यू विल हैव फार्मिंग लैंड, आप परचेज करोगे प्लॉट्स, आप परचेज करोगे फ्लैट्स, प्रॉपर्टी के रूप में आप वेल्थ एक्यूमुलेट करोगे। लेकिन अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो ये सारी चीजों में डिवीजन होगा एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे लोग जिनका डिवोर्स का चल रहा है वो अपने कॉम्बिनेशन को देख लें। अगर 7th का लॉर्ड सेकंड में है एंड फॉर्मिंग एनी कनेक्शन विद द 12th लॉर्ड, मेक श्योर आप रेमेडी करें, अदरवाइज यू विल लूज लॉट ऑफ मनी। ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। बहुत से लोग होते हैं कि यार बहुत दूर, टेक द एग्जाम्पल ऑफ हनीमून, हनीमून पे चलते हैं, कहीं चलते हैं, आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट। बहुत ज्यादा फार डिस्टेंस ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम कहां आएगी, जैसे ही आपकी शादी होगी आपके पिताजी से आपका अनबन हो जाएगा, माताजी से चलेगा, पिताजी से आपका अनबन हो जाएगा, आपके बॉस के साथ अनबन हो जाएगा। अब सोचो ये दोनों चीजें कितनी कॉम्प्लीमेंट करती है। बॉस के साथ अनबन होगा तो आप नौकरी छोड़ेंगे, और मैं कह रहा हूं नौकरी छोड़ोगे तो नेक्स्ट नौकरी अच्छी मिलेगी। बोथ आर हैपनिंग एट ए टाइम। बॉस के साथ संबंध भी खराब हो रहा है, अगली नौकरी भी अच्छी मिल रही है, पिताजी के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि पिताजी जो है आपके वेल्थ में, अगर आपके पास आके कहते हैं कि गिव मी 10,000 रुपीज, योर स्पाउस वुड नॉट लाइक इट, वो बोलेंगी नहीं या बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसी वजह से पिता के साथ आपका संबंध जो है वो खराब होगा। जब शादी होगी तो यंगर सिबलिंग के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा, बट वहीं एल्डर सिबलिंग अपने दोस्तों के साथ आपका फैंटास्टिक होगा। दोस्तों के साथ आप समय भी बिता पाएंगे, इवन स्पाउस के साथ समय बिता पाएंगे। एक रिस्क है
कि जब कभी भी मैरिज के बाद मैरिज का लॉर्ड अगर 11th हाउस को अर्गला दे रहा हो, यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज दैट्स द टाइम आपके सोशल सर्कल में आपके स्पाउस ज्यादा फेमस हो सकते हैं. दैट कैन अगेन लीड टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो कि कॉम्बिनेशन से हम लोग चेक करते हैं. सो दिस इज 7th लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस. 7th लॉर्ड 3rd हाउस. 3rd हाउस किस चीज का है? ट्रैवल का है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल. थिंक लाइक दिस, एंड ये बहुत बार जब मैंने बहुत लोगों से बताया तो उन्होंने इसको वेरीफाई भी किया. आपका पार्टनर कहाँ मिलेगा? आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे, आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी नज़दीक की जगह पे गए और आप जिस लड़की या लड़का से मिले, बाद में उसी से अफेयर हुआ और उसी से आपकी शादी की भी बात चल रही, आपका पार्टनर वहां मिला. क्यों? क्योंकि 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ मेटिंग बिगिनिंग, जहां से 3rd से 3rd 5th हाउस प्रेम होता है, उसका उच्चतम स्तर है. और 7th हाउस से गेन होता है 5th हाउस. मतलब जो आपको ट्रैवल में जो लड़की मिल गई, ट्रस्ट मी, आप या लड़का मिल गया, उसको पकड़ के रखिए, फ्यूचर में वही आपका पार्टनर बनने वाला. और ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये घर मैरिज से 9th पड़ता है, भाग्य ऑफ द मैरिज है. इसका मतलब है कि अगर आप बिजनेस में है या 7th हाउस में कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, आपको जजमेंट की बात है कि आपके फेवर में आएगा कि नहीं. 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, जिस दिन ऐसे लड़के लड़की से मुलाकात हो जाएगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जाम्पल, आप देखिएगा कि आपके लाइफ में 7th हाउस के विद रिस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगा. प्लस जो लड़का या लड़की जो है, जो स्पाउस है, वो आपके पड़ोस से आ सकती है, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो पड़ोस का भी होता है. तो बहुत बार क्या होता है, पड़ोसी रिश्ता लेकर के आते हैं. अगर मैं टिपिकल अरेंज मैरिज की बात करूं, लव मैरिज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां से आपको ये भी एक प्लस पॉइंट होता है. शादी के बाद आपके खुद के हेल्थ को डिटोरिएट करेगा, वहां थोड़ा आपको केयरफुल रहना है. वेल्थ आप एक्यूमुलेट करेंगे, नो डाउट अबाउट इट. आपका घर छूट जाएगा जी, आप घर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे. और इसमें बुराई नहीं कि घर छोड़ करके आप विदेश जाएंगे या बहुत दूर, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया के हैं तो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के हैं तो नॉर्थ इंडिया में. ये करने से आपका भाग्य भी चमकेगा. तो इट्स बेटर दैट यू लीव दैट हाउस एंड गो समवेयर एल्स. ये मेरा सजेशन है कि अगर मैरिज का लॉर्ड बैठा हुआ है 3rd में, तो आपको ये करना चाहिए. प्लस एक रिस्क कहाँ है, अगर आपके चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल है, एंड बहुत बार मैंने बताया कॉम्बिनेशन, आप उसको चेक कर ले, आपके स्पाउस कहां पे पहुंचे हुए या पहुंची हुई है? 3rd हाउस में. 3rd हाउस इज द मीटिंग प्लेस. थिंक लाइक यू आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल. आप किसी फ्लैट में जाते हो, किसी होटल में जाते हो, किसी के साथ फिजिकल होने के लिए. ट्रस्ट मी, अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है, आप उस होटल में, उस फ्लैट में, आपका स्पाउस, आपकी स्पाउस आके आपको पकड़ लेंगी. और उसके बाद जो जिंदगी होगी वो कहीं से आपके लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह 12th हाउस को अर्गला देता है. लॉस ऑफ सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी वहां पे पूरी तरह से खत्म हो सकती है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप लॉर्ड को डिफरेंट प्लेसेस पे इवेल्युएट करते हैं. अब बिजनेस अगर करना है, मान लीजिए 3rd हाउस बहुत अच्छा है, आप ब्लॉगिंग कर लीजिए, आप राइटर बन जाइए. ऐसा व्यक्ति राइटर बन जाता है, ब्लॉगिंग कर लेता है. ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मॉडल होता है, क्योंकि 3rd हाउस रैंप होता है और वहां पे राहु जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. 7th हाउस वीनस का है, वीनस ब्यूटी को अपने साथ लेके चलते हैं. और सैटर्न एक्सॉल्ट होते हैं. सैटर्न इज लाइक 24/7. सैटर्न कहते हैं 24/7 काम करते रहो जी, उसमें आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं. और अमूमन आपने देखा होगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, उनके लिए कोई टाइम ही नहीं होता. रात के 2 बजे भी शूट कर रहे होते हैं और अगले दिन सुबह 6 बजे भी कर रहे होते हैं. ये गलतफहमी है हमारे अंदर कि सन जो है वो नेम एंड फेम देते नहीं. जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसका सैटर्न बहुत अच्छा होगा. सैटर्न बहुत मेहनत कराते हैं और तब जाकर के उस व्यक्ति को नेम एंड फेम देते हो. दूसरी चीज आपने देखी होगी कि जिस किसी एक्टर को घमंड हुआ, घमंड का मतलब सन बहुत अच्छे हो गए, सैटर्न का थप्पड़ लगा और वो आदमी का करियर बर्बाद हो गया. जो हम्बल होता है, बिकॉज सैटर्न इज बीइंग हम्बल, जो जितना हम्बल होता है उतना ही ज्यादा राइज करता है. सो 3rd हाउस में बिजनेस आपको, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन में, पोस्टल डिपार्टमेंट में, आप कोई भी इस तरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का आप काम शुरू करते हैं, फैंटास्टिक फॉर यू. आप मान लीजिए ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए. आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, जो आजकल कंटेंट राइटिंग का काम होता है. डिजिटल एजेंसीज, डिजिटल मीडिया एजेंसीज जो होती हैं, वो आप चला सकते हैं. इस तरह के बिजनेसेस आप कर सकते हैं. आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि 3rd से 3rd 5th हाउस पड़ता है, जो प्रोडक्टाइजेशन का हाउस है, और वो 7th का गेन भी होता है. तो जब 7th लॉर्ड 3rd में हो, अगर आप आईटी में हो और प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, गो अहेड, डू दैट. जनरली क्या होता है, शादी के बाद ऐसा व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है. प्रॉब्लम है दुश्मनों के साथ, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. क्यों? क्योंकि आप 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने दुश्मन को संभाल नहीं पाएंगे. अनायास आपके बोलने की वजह से या आपके स्पाउस के बोलने की वजह से आपके लोगों से शत्रुता हो जाएगी. एंड इफ यू आर इनटू कोर्ट केस एंड ऑल, यू आर गोइंग टू लूज दैट.
प्लस आपकी बीमारी हो सकती है, और जो बीमारी होगी वो दो बहुत प्रोमिनेंट जगह बता रहा हूं, एक जो ये पूरा एरिया होता है और दूसरा जो किडनी का एरिया लोअर बैक का होता है। अमूमन देखा गया है कि लोअर बैक का और किडनी का प्रॉब्लम होता है अगर सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में गए हुए, क्योंकि वहां से वो विरोध हरगला दे रहे होते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करते हैं। सिक्स्थ हाउस के मामले में लोन मिलने में भी व्यक्ति को बहुत दिक्कत होती है। सो ये हुआ जब सेवेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में, सेवेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब भाई आपके स्पाउस कहां से आ रहे हैं, तो मदर साइड से, जनरली मामा मौसी ये वो जो है वो आपको लेकर के आपके लिए जिसको बोलते हैं ना रिश्ता लेकर के आ रहा है। अच्छी बात है, मदर साइड से आ रहा है, बट माइनस क्या है, आपके स्पाउस का इंटरेस्ट आपके घर में है, मदर में। वन मेलेफिक इन्फ्लुएंस, सास बहू, अगर मैं लड़के के केस में बोलूं, लड़का हूं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बोलने की आदत पड़ी हुई, सास बहू के बीच में संबंध खराब हो जाए। सेवेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, इट्स नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर मैरिज। जनरली देखा गया है कि डिले करा देते हैं। अब इसको समझो, सेवेंथ लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो फोर्थ हाउस का काम क्या होता है, जो ग्रह वहां बैठता है उसकी हाईएस्ट डिजायर टेंथ हाउस पे होती है। काल पुरुष का टेंथ हाउस जो है वो मकर है, मकर जो है वो शनिदेव ओन करते हैं। तो डिजायर अगर 36 साल की हो तो शादी पहले कैसे होगी, क्योंकि ऐसे भी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो है विरोध अर्गला दे रहा है। नो डाउट आपके स्पाउस की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, अगर महिला है तो गोल चेहरा होगा, सुंदर होगी, आंखों में पानी होगा, ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्थ विल बी देयर अनटिल अनलेस बहुत ड्राई प्लैनेट होकर के बैठे हो और राशि भी जो है वो ड्राई वाली है। बट जैसा ये जनरली देखा गया है, बट आपकी शादी डिले होगी, शुरुआत में आप डिले करेंगे और बाद में जब आप करना चाहेंगे तब आपको राइट पार्टनर नहीं मिलेगा, एंड दैट कैन गो बियॉन्ड द एज ऑफ 36। इसीलिए जब सेवंथ का लॉर्ड फोर्थ में बैठा होता है, जनरली जो क्लाइंट्स होते हैं मैं बोलता हूं भाई पहले शादी कर लो। बेहतर है कि तुम 32 से पहले शादी कर लो, बिकॉज 32 जुपिटर की मैच्योरिटी क्रॉस हुई, उसके बाद 36 तक आपकी शादी नहीं होने वाली है। रादर मैं 30 तक बोलता हूं, क्योंकि क्लासिक में भी डिफरेंसेस है 30 और 32 को लेकर के। अब ये घर मकान के लिए अच्छा है, अगर आपके मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो स्पाउस के आने के बाद आप नया घर खरीदोगे, नई गाड़ी खरीदोगे, आप जमीन खरीदोगे। मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, इट मींस शादी के बाद ये रूल कर देगा, आपको इसमें डिवीजन लगाना पड़ेगा, आपको इसमें बंटवारा करना पड़ेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी रियली बैड प्लेसमेंट अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है। अगर गुड इन्फ्लुएंस में है तो बेस्ट पार्ट इज, शादी हुई, आपने फ्लैट या प्रॉपर्टी का प्लान बनाया, आप बैंक जाते हो, पहले जो बैंक लोन नहीं देता था वो आपको लोन देना शुरू करता है। आपके मामा घर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत बार देखा गया सेवंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, मामा घर से इनको प्रॉपर्टी भी मिलती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ इज नॉट द बिजनेस बाय द वे, लेकिन बिजनेस का मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो कोलैबोरेट करके काम करने की बात कर रहा हूं। बिजनेस मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। फोर्थ हाउस में आप अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिस इज फैंटास्टिक। अगर आप स्कूल ओपन करना चाहते हैं अप टू 12th स्टैंडर्ड, एज अ बिजनेस मान लो आप चाहते हो पैसा भी कमाए और सेवा भी करें, आप स्कूल खोल लीजिए, बहुत बढ़िया है। आप ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आप फल सब्जी बेचने का काम कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। आप कोई भी चीज जो मून से रिलेटेड, आप रेस्टोरेंट तक ओपन कर सकते हैं, आपको बहुत सूट करेगा, आप रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन आपका जो पार्टनर होगा, अगर आप पार्टनर है तो उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट आपके हैप्पीनेस में है। एंड द प्रॉब्लम इज कि सेवेंथ लॉर्ड अपने साथ वीनस एंड मरकरी, वीनस एंड सैटर्न इन द फोर्थ हाउस। अब प्रॉब्लम आएगी कि सैटर्न इन द फोर्थ हाउस, सैटर्न को फोर्थ हाउस बहुत ज्यादा पसंद नहीं पड़ता है, क्योंकि वो छाया का, आपको याद होगा, किक आउट, किक करना एंड ऑल दैट। तो बैकग्राउंड में अगर सैटर्न जा रहे हैं तो जो वो लात मार रहे हैं वो कहां मार रहे हैं, सेवंथ हाउस पे। फोर्थ फ्रॉम सैटर्न, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, पहले एक वीडियो भी बनाया था, मैंने सोचा है डिटेल में इसको एक वीडियो और आगे चल के बनाऊंगा। बट सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस आपके पार्टनर की वजह से आपके घर में कलह हो सकता है। नेक्स्ट इज सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस, लव मैरिज हो जाएगी, सब लोग ये जानते हैं कि लव मैरिज हो जाएगा। ठीक है, आप लव मैरिज कर लो, बट कहां कर रहे हो लव मैरिज, कहां से पार्टनर आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम द पूर्व पुण्य। ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में कोई आएगा और आपको महसूस होगा कि जिसको लोग बोलते हैं सोलमेट, विच इज कंप्लीट नॉनसेंस। सोल का कोई मेट वेट होता नहीं है, सोल की अकेले की जर्नी होती है। तो ये जो एक लाइन है ना कि सोलमेट कहां से आएगा, मुझे इससे नफरत है कि आत्मा की जर्नी में कोई किसी का मित्र नहीं होता है। बट यस, समवन फ्रॉम द पास्ट लाइफ जिसके साथ आपका बहुत कर्मा बाकी है, वो व्यक्ति ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में आएगा, खड़ा हो जाएगा और आप उससे प्रेम भी करेंगे, प्रेम विवाह भी हो जाएगा। फिफ्थ हाउस आपके दादाजी का भी घर है, तो आपके लिए रिश्ता, अगर आप अरेंज मैरिज करो तो दादाजी लेकर के आ रहे हैं। बट याद रखिएगा कि फिफ्थ हाउस ऑथोरिटेटिव होता है। अगर सेवंथ लॉर्ड बैठा हुआ है तो आपके जो स्पाउस की क्वालिटी होगी वो सन की तरह होगी। वुड यू बी एबल टू। एक और इसमें फैक्टर आता है कि अगर आपका स्पाउस
सन की तरह है, तो सन क्या है? सन इज लाइक यू। अब यहां पे भी एक गे और लेस्बियन का कॉम्बिनेशन आता है। जब कभी भी सन आ जाते हैं इस फ्लेवर में, सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड के साथ सन संबंध बना ले, सन की राशि में पड़ जाए, सन सेवंथ में बैठे हो, तो व्यक्ति को अपने जैसा पसंद आने लगता है। और अपने जैसा मतलब अगर मैं मेल हूं तो मेल पसंद आएगा, फीमेल हूं तो फीमेल पसंद आएगा। तो यहां पे सन की राशि अगर एरीज है तो ऑब्वियसली रिस्की है। सन बैठे हुए हैं एज अ लॉर्ड तो रिस्की है। अदरवाइज फिफ्थ हाउस एजेंडा इज वेरी क्लियर टू प्रोड्यूस बेबी, क्योंकि वीनस का एजेंडा वही है कि बच्चा पैदा किया जाए। फिफ्थ हाउस, जैसे ही शादी होगी पावर पोजीशन अथॉरिटी मिलेगी, आपकी जॉब चेंज होगी, क्योंकि 10वें घर से ये 8वां पड़ता है। ट्रस्ट मी, द डे यू विल गेट मैरिड विद इन 1 ईयर, बिकॉज सन का एक सर्कल में पकड़ रहा हूं, योर जॉब विल बी चेंज एंड यू विल गेट बेटर सैलरी। द डे यू विल गेट मैरिड, फर्स्ट थिंग दैट यू विल थिंक ऑफ, यार प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे लगा देते हैं। यस, यू कैन बाई द प्रॉपर्टी, पुट इट ऑन रेंट, बिकॉज यहां से अगला पड़ रहा है सेकंड हाउस में और यहां से सीधा देखते हैं 11th हाउस में। इसका मतलब शादी के लॉर्ड शादी होने के बाद प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको प्रॉफिट दिला रहे हैं। ऐसा व्यक्ति शादी होने के बाद मंत्रा चैंटिंग वगैरह स्टार्ट कर देता है, और ऐसे व्यक्ति के शादी का एक ही एजेंडा होता है, शादी करो और बच्चा पैदा करो। एंड यस, द डे यू विल हैव द बेबी, योर भाग्य विल राइज, नो डाउट अबाउट इट। ये प्रॉब्लम आपको, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी अपने हेल्थ को लेकर के, लोअर एब्डोमेन को लेकर के परेशान होंगे, लोन मिलने में तकलीफ होगी, और जो तीसरी चीज है वो है शत्रुता, कोर्ट केस वगैरह से बचने की कोशिश करें। जो दिस इज अगेन बैड फॉर फॉरेन। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपको लगता है यार मैं विदेश चला जाऊं शादी के बाद, या मैं मान लीजिए कि कहीं दूर जाकर के किसी और स्टेट में बसने की बात हो जाए, यहां पे आपको तकलीफ होगी। आप कहीं भी जाने का अगर सोच रहे हैं तो सॉरी, 7th लॉर्ड इन 5th हाउस, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप जाते भी हैं तो आप अपने भाग्य को नीचे लेकर के खुद ही आते हैं। व्हाट अबाउट बिजनेस? किस तरह का बिजनेस करेगा? 5th हाउस प्रोडक्टाइजेशन का है। आपसे मतलब रिक्वेस्ट नहीं, मैं सजेशन दे रहा हूं कि अगर ये प्लेसमेंट है तो शादी के बाद ऐसा कोई बिजनेस करें जिसमें आप प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कोई फिजिकल प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट, या ज्योतिष में हम लोग सूत्रा डिकोड करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, समथिंग दैट यू आर डिस्कवरिंग। गेट इनटू प्रोडक्टाइजेशन, यू विल डू फैंटास्टिक। इफ यू आर इन IT, शादी के बाद ये अपना लाइन चेंज करके व्यक्ति प्रोडक्ट मैनेजर हो जाएगा। 5th हाउस चूंकि सन का हाउस है तो ये गवर्नमेंट का जॉब भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जिसका ये प्लेसमेंट है, आप देखोगे बहुत दिन से मेहनत कर रहा है यार, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, ऑल ऑफ अ सडन उसके घर वाला ने कहा कि शादी करते हैं, शादी कर दिया। या मान लो वो क्लर्कियल जॉब में उसने शादी कर ली, और शादी के बाद जब एग्जाम दिया तो IAS और IPS वगैरह वो क्लियर कर लेता है। सो अगेन दिस इज फैंटास्टिक प्लेसमेंट, बिकॉज ये गेन ऑफ द मैरिज है। दिस इज 7th लॉर्ड इन 5th हाउस, 7th लॉर्ड इन 6th हाउस। 6th हाउस अपने से एक घर पीछे है। अब यहां पे वो मैरिज टिकने नहीं देता है। दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्रारब्ध पास्ट लाइफ। दिस इज वर्स्ट प्लेसमेंट। वर्स्ट इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों के मामले में सोचो। रिलेशनशिप के मामले में कहां से आपको स्पाउस आ रहा है? आपके मामा घर से, आपके प्रारब्ध से। किस लिए आ रहा है? आपको पनिश करने के लिए। 7th हाउस से 12th पड़ता है 6th हाउस। शादी करा दी, शादी नगेट भी कर दिया। 6th हाउस जो है वो ट्राइन पड़ता है 2nd हाउस के। 7th से 8th पकड़ो, सेकंड मैरिज, और उसके बाद आप देखो कि 6th वाला उसके ट्राइन में पड़ा हुआ। तो एजेंडा क्या हो गया इस ग्रह का? शादी भी कराऊंगा, प्रारब्ध के रूप में पनिशमेंट भी दूंगा, शादी नगेट करके डिवोर्स कराऊंगा, और इस व्यक्ति को सेकंड मैरिज में लेके जाऊंगा। सिंपल कंफर्मेशन। जिसके भी चार्ट में आप देखिए, वो जो लॉर्ड है 7th लॉर्ड जो 6th हाउस में बैठा हुआ है, D9 में आप जाएंगे, या तो 4th हाउस में मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा, 6th हाउस में होगा, 8th हाउस में होगा, स्कॉर्पियो में होगा, या एक्वेरियस में होगा। गारंटी आप अपना चार्ट चेक कर लीजिए, या इनके लॉर्ड से अफ्लिक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि इसका काम, इसका एजेंडा है नगेट करना। नगेट करने का मतलब क्या होता है? 3 तरह का नगेशन होता है। सर्कमस्टेंशियल सेपरेशन, कि भैया नौकरी कहीं और है, दूसरा व्यक्ति कहीं और है, लेकिन डिवोर्स उसके चार्ट में D9 में कंफर्मेशन नहीं। दूसरा होता है डिवोर्स हो जाना, और तीसरा होता है परमानेंट सेपरेशन, जहां व्यक्ति की डेथ हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। 7th लॉर्ड जब 6th हाउस में होते हैं तो बिजनेस को लेकर के नगेट करते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए आपको बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हो फॉर एग्जांपल, उसकी दशा आई, आपने छोड़ा, और आप तुरंत से जो है वो जॉब में चले आए, तो 7th लॉर्ड जब 6th में आएगा तो जॉब में लेकर के आएगा। 7th लॉर्ड चूंकि मार्केश होता है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि नेवल पोर्शन से लेकर लोअर एब्डोमेन के एरिया में मेजर सर्जरी आपकी लिखी हुई है। दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। 7th लॉर्ड जब 6th हाउस में आएंगे तो वहां से वो अर्गला दे रहे होते हैं, और आपको अर्गला समझना होता है, अर्गला दे रहे होते हैं 8th हाउस को। दिस इज फैंटास्टिक फॉर लर्निंग ज्योतिष।
रिलेशनशिप में मार पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप ज्योतिष सीखना शुरू कर दोगे, दूसरे के पैसे का आपको एक्सेस रहेगा, इनहेरिटेंस आपको मिल जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिताजी के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, माता जी के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, और ट्रैवल करोगे तो आपको वहां पे ट्रैवल में प्रॉब्लम होने वाली है। दिस इज 7th लॉर्ड इन 6th हाउस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।